हम शुरू करते हैं दोस्तों जसनाती संप्रदाय, जिसका प्रवर्तन संत जसनाथ जी द्वारा किया गया था। संत जसनाथ जी ने अपनी प्रधान पीठ कतरेसर गांव बीकानेर में बनाई। जसनाथ संप्रदाय की स्थापना सन 1504 व संवत 1539 में की गई। जो जसनाथ संप्रदाय है इसकी स्थापना सन 1504 में और संवत आ जाए तो दोस्तों 1539 होगा। इन्होंने इस संप्रदाय में 36 नियम बताए जो कि मायर भाषा में बताए। इन्होंने 36 नियम मायर भाषा में बताए हैं जसनाती संप्रदाय के। इनके जो अनुयायी संन्यास ग्रहण कर लेते हैं उन्हें परमहंस कहते हैं। इनके अनुयायियों की मंडली परमहंस कहलाती है। इनके अनुयायी गले में काली ऊन का धागा, दोस्तों यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, गले में ये लोग काली ऊन का धागा पहनते हैं और कड़ा पहनते हैं। इनके अनुयायी द्वारा एक विशेष प्रकार का नृत्य अंगारों पर किया जाता है जिसे अग्नि नृत्य कहते हैं। अग्नि नृत्य जो कि एक व्यावसायिक प्रकार का नृत्य है, जसनाती संप्रदाय में इनके अनुयायी द्वारा किया जाता है। ये लोग नृत्य के दौरान फतेह फतेह शब्द का उद्घोष करते हैं। ये लोग पर्यावरण प्रेमी थे, इसलिए ये लोग वृक्षों में जाल वृक्ष को तथा पक्षियों में मोर पक्षी को पवित्र मानते थे। जसनाथ जी का जन्म 1482 में कार्तिक शुक्ल एकादशी, जो जसनाथ जी का जन्म है वो देवउठनी 11 को हुआ है 1482 में। 1482 में कार्तिक शुक्ल एकादशी को जसनाथ जी का जन्म हुआ। इनकी माता का नाम रूपादे तथा पिता का नाम हमीर जी जाट। ये जाट थे तो इनकी माता का नाम रूपादे व पिता का नाम हमीर जी जाट है। इनका जो वंश था वो जानी जाट वंश था। इनका वंश क्या था बेटा? जानी जाट। इनकी पत्नी का नाम कैमल दे था तथा इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था। और जसनाथ जी तीनों समकालीन थे, तो जसनाथ जी जाम्बोजी व सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ऐसी मानता है दोस्तों कि जो कतरेसर गांव है, सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को 500 बीघा भूमि दान दी थी। अभी ये दान जो दी गई थी वो रुस्तम जी के कहने पर दी गई थी। रुस्तम जी इनके शिष्य थे। ऐसी मानता है कि जसनाथ जी को कतरेसर गांव 500 बीघा भूमि सहित रुस्तम जी के कहने पर सिकंदर लोदी द्वारा भेंट किया गया दान में। जसनाथ जी द्वारा 12 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया गया और इन्होंने गोरखमालिया, बीकानेर में एक स्थान है गोरखमालिया, वहां पर जाकर तपस्या करने लगे। एवं 24 वर्ष में अश्विन शुक्ल सप्तमी को 24 वर्ष की अवस्था में इन्होंने समाधि ले ली जीवित दोस्तों। 1500 ईस्वी में गोरखमालिया बीकानेर में, सन 1500 ईस्वी में गोरखमालिया बीकानेर में ये जाम्बोजी से मिलते हैं। संत जसनाथ जी ने 1504 ईस्वी में जसनाथ संप्रदाय की स्थापना की तथा 1506 ईस्वी में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ अश्विन शुक्ल सप्तमी को। इनके प्रमुख ग्रंथों में दोस्तों कोंडा व सिम्बुदड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? कोंडा व सिम्बुदड़ा। इनकी प्रमुख पीठ कतरेसर बीकानेर है। ठीक है दोस्तों, इनकी जो प्रमुख पीठ है वो है कतरेसर बीकानेर। इनके अलावा इनकी 5 उपपीठें भी हैं जिनके बारे में भी जानते हैं। तो इनकी 5 उपपीठों में है लिखमादेश्वर, पुनरासर, मालासर, बम्बलू और पांचाल। देखो 3 उपपीठों में सर लगा हुआ है लास्ट में, लिखमादेश्वर, पुनरासर, मालासर। चौथी है इनकी बम्बलू और 5वीं है पांचाल। ये इनकी 5 उपपीठें हैं दोस्तों। बाम्बलू गांव जो है वो इनके शिष्य हारोजी द्वारा स्थापित किया गया। बाम्बलू गांव हारोजी द्वारा, लिखमादेश्वर गांव हांसोजी द्वारा, पुनरासर गांव हारोजी। लिखमादेश्वर हांसोजी, पुनरासर हारोजी। दोनों दोस्तों ये सेम लग रहे हैं, लेकिन लिखमादेश्वर जो है हांसोजी है, हांसोजी, और पुनरासर जो है हालोजी है। मालासर टोडरजी द्वारा,
और पांचला सिद्ध बोयज जी द्वारा। जसनाथ जी के प्रारंभिक अनुयायियों में हारोजी व जियोजी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये क्वेश्चन बनेगा आपको। जसनाथ जी के प्रारंभिक अनुयायी कौन कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा हारोजी और जियोजी। जसनाथ संप्रदाय के और भी कुछ संत हैं प्रमुख, जिनमें हैं लालनाथ जी, चोखनाथ जी, रुस्तम जी, सवाईदास जी। देखो ये दोस्तों, जो रुस्तम जी है वही हैं जिनके कहने पर सिकंदर लोधी ने इनको 500 बीघा भूमि दान में दी थी। तो लालनाथ जी, चोखनाथ जी, रुस्तम जी और सवाईदास जी जसनाती संप्रदाय के प्रमुख संत रहे हैं। श्री गंगानगर जिले की सूरतगढ़ तहसील। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान से देखना दोस्तों। श्री गंगानगर जिले की सूरतगढ़ तहसील के गांव भोपालपुरा और हिंजरासर, दो गांव हैं, भोपालपुरा और हिंजरासर। यहाँ के जो मेघवाल जाति के लोग हैं, भोपालपुरा और हिंजरासर के जो मेघवाल जाति के लोग हैं, वो जसनाथ जी के अनुयायी हैं। भोपालपुरा और हिंजरासर के गांव के मेघवाल जाति के लोग जसनाथ जी के अनुयायी हैं। जसनाथ जी की तपोभूमि और कर्मस्थली दोनों कतरेसर गांव रहा है। और कतरेसर में ही वर्ष में 3 बार, कतरेसर में ही वर्ष में 3 बार मेला भरता है जसनाथ जी के लिए। कतरेसर गांव बीकानेर में वर्ष में 3 बार मेला भरता है। आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी, चैत्र शुक्ल सप्तमी। तो आश्विन माह की शुक्ल सप्तमी, माघ माह की शुक्ल सप्तमी और चैत्र माह की शुक्ल सप्तमी, क्योंकि शुक्ल सप्तमी को इन्होंने समाधि ली थी आश्विन में। जसनाती संप्रदाय के वे अनुयायी जो संसार से विरक्त हो गए। दोस्तों इसको हम पढ़ चुके हैं। जसनाती संप्रदाय के वो लोग जो संसार से विरक्त हो गए हैं, अर्थात जिन्होंने संन्यास अपना लिया है, वो लोग परमहंस कहलाए। जसनाथ जी द्वारा लोह पांगल तांत्रिक, जो बहुत ज़्यादा अपना दम्भ बढ़ता था कि मैं ये चमत्कार कर सकता हूँ, तो उसका जो घमंड था संत जसनाथ जी द्वारा ही चकनाचूर किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लोह पांगल तांत्रिक का घमंड किस संत द्वारा चकनाचूर किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों जसनाथ जी। और जसनाथ जी ने ही, जो जसनाथ जी हैं उन्होंने ही बीकानेर के शासक रहे हैं राम लूणकरण, उनको राजपाट पाने का वरदान भी दिया था। राम लूणकरण को बीकानेर का राजपाट पाने का वरदान भी संत जसनाथ जी द्वारा दिया गया। जसनाथ संप्रदाय में 5 ठिकाने, याद रखना दोस्तों, जसनाथ संप्रदाय में 5 ठिकाने 12 धाम, 5 ठिकाने 12 धाम, 84 बाड़ी और 108 स्थापना। 5 ठिकाने 12 धाम, 84 बाड़ी और 108 स्थापना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बिंदु को जरूर ध्यान से देखना और इसको बार बार देखना दोस्तों। अब जसनाथ जी के जो 36 नियम बाएट भाषा में लिखे गए हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपको अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अगर अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस पर कमेंट करें।